उप सभापति के दायित्व के लिए निर्धारित किया। सुरेश चौरसिया जी का जो लॉटरी निकला उसमें उनका भी नाम था। ऐसा नहीं रहा, सबका सहयोग रहा, सबका समर्थन रहा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। करकाड़ी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह दास बाबा का चुनाव किया है। आपको पता होगा कि 1 साल बाद जो करकाड़ी का नियम है, 1 साल बाद लॉटरी के माध्यम से 6 करकाड़ी के सदस्य निर्वाचित होते हैं और 6 जो है हमारे सदस्य जो है उन लॉटरी के माध्यम से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि हमारे उप सभापति बहुत ही शानदार हमारे पार्षद सुरेश चौरसिया जी का जो लॉटरी निकला उसमें उनका भी नाम था, इसलिए नए सिरे से उप सभापति का चुनाव करना पड़ा। हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह बाबा का आज चयन किया है। सावन के दृष्टि से हम सभी पार्षदगण, हमारे करकाड़ी के सदस्य जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कल से हम लोग सावन का जो भी हमारा कंवरियों का रूट है, कल हम लोग 8 बजे से उस रूट पर सभी विभागों के जो संबंधित विभाग है उसके साथ हम लोग पूरे रूट को देखेंगे, कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ सिवर फ्लो हो रहा है। हम लोग इस बार सावन को पिछले बार भी हम लोग किए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहर में नगर निगम की तरफ से कोशिश होगी तो जितनी अच्छी सुविधा दिया जा सके हम लोग देंगे। हम कोशिश करेंगे एक बार आपस में चर्चा करके कि सावन में उस रूट पे सभी दुकानों को बंद करवा, नगर निगम परिसर में जो भी दुकानें हैं उसको करवा दिया जाए। आज नगर निगम वाराणसी में उप सभापति का चुनाव कार्यकारिणी कक्ष के अंदर संपन्न हुआ। जैसा कि वैधानिक यहाँ की ये पद्धति है कि नगर निगम का जो बोर्ड है 12 सदस्यीय बोर्ड कार्यकारिणी का, उसमें 1 वर्ष पूर्ण होने पे पहले द्वारा जो 12 सदस्य नामित होते हैं चुनाव के माध्यम से, उसमें 6 लोगों को 1 वर्ष पूर्ण होने पे लॉटरी के माध्यम से एलिमिनेट किया जाता है। उसमें हमारे जो पूर्व के उपसभापति हमारे बड़े सीनियर पार्षद सुरेश चौरसिया जी थे, वो भी निकले। उसके बाद 6 सदस्यों का नया चुनाव हुआ। उसमें पार्टी ने हमें कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में अपना विश्वास भरोसा दिया। फिर उसके बाद आज ये उपसभापति का जो चुनाव कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, जिसमें आज पार्टी ने हमें उप सभापति के दायित्व के लिए निर्धारित किया, जिसमें सभी माननीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से हमारा नाम प्रस्तावित किए, सबका समर्थन प्राप्त हुआ और हम उप सभापति के दायित्व पे आसीन हुए। ये आज का पूरी प्रक्रिया रही। नहीं, ऐसा नहीं रहा, सबका सहयोग रहा, सबका समर्थन रहा। गणना के आधार पे भी काफ़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में जनता के सहयोग से स्थापित है। उस दृष्टि से भी देखिएगा तो कहीं कोई अन्य प्रतिस्पर्धा में नहीं था और सबका सहयोग रहा। देखिए, आने वाला त्यौहार आप देख लीजिए, मुहर्रम भी आपको सामने है, उसके साथ हमारा पवित्र श्रावण मास और प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते भी काफ़ी पर्यटन और टूरिस्ट के रूप में बढ़े हैं। और सावन ऐसे ही बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पूरे देश से, विदेश से और प्रदेश के कोने कोने से कांवरिया पदयात्री आते हैं। इसी में हमारा पंचकोश यात्रा भी होता है। इन सभी चीज़ों को देखकर आपको जानकारी होगा कि माननीय महापौर जी ने 1 सप्ताह पूर्व अपने अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों को सावन की तैयारी के निमित्त सूचित कर रखा था। उस क्रम में कल, चूँकि चुनाव आज कराना था, इस नाते आज नहीं, कल हम सभी लोग माननीय महापौर जी के नेतृत्व में और नगर निगम के सभी विभागाध्यक्ष, जलकल, सामान्य विभाग, आलोक विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये 4 विभाग की मूल मतलब भूमिका होती है। उस भूमिका में हम सभी विभागाध्यक्षों के साथ कल हम लोग 8:30 बजे निकलेंगे। पंचकोश मार्ग और कांवरियों का जो काशी में प्रवेश मार्ग है और बाबा विश्वनाथ के मंदिर गंगा स्नान के स्थान तक का हम लोग भौतिक निरीक्षण करेंगे। और जो भी समस्याएं पूर्व में भी हम लोगों को विदित है, आने वाले कल में क्या हो सकता है समस्या संभावित,
इन सभी चीज़ों को चिन्हित करके उसके समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष भी सरकार की मंशा के अनुसार जिला प्रशासन ने कांवरियों के यात्रा मार्ग में सभी प्रकार के मांस की कटे हुए मांस की दुकानों को बंद कराया था। यहाँ तक कि आपको ध्यान होगा कुछ हमारे ऐसे भी होटल व्यवसायी थे, रेस्टोरेंट वाले, जहाँ ये दोनों प्रकार का भोजन चलता है, वो स्वतः अपने इच्छा से उन चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिए थे, अपने यहाँ बेचने से बंद कर दिए थे, जिनसे किसी की भावना आहत होती हो। तो उस पर भी प्रयास हो रहा है। स्वतः आप देखिएगा कि उन मार्गों पे ऐसी कोई दुकान आपको खुली हुई नहीं दिखेगी। हाँ, ये जो आपका कहना है, बाकी समय की बात को हम नहीं कह पा रहे हैं, मगर ये आने वाला जो श्रावण मास है उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा। हम लोगों को प्रयास रहेगा कि ऐसी जो भी दुकानें जो खुलेआम दिखती हैं जिससे किसी की भावना आहत हो, तो हम ऐसे दुकानों को प्रयास करेंगे मिलजुल कर कि वो सावन तक वो बंद रहे। ऐसा कहीं नहीं आपको देखने का प्रयास होगा। हम सब लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे कि किसी की भावना आहत न हो। सभापति एक जिम्मेदार पद है। बीजेपी के सभा पार्षदों ने पिछले दिनों एक हंगामा किया था सीवर सफाई स्वच्छता को लेकर। क्या लगता है कि शहर में सफाई की कमी है और उसको करना चाहिए? देखिए, कमी शासन के द्वारा कोई कमी है नहीं। कहीं कहीं ये नगर निगम के जिम्मे जो दायित्व होता है, उस दायित्व का अंतिम निस्तारण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हम सफाई कहीं किए तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि हम 4 घंटा उसको साफ रख सकते हैं। उसमें हम आम नागरिक के साथ जो ये पर्यटन का जो क्षेत्र है, काशी बहुत बड़ी संख्या में स्थायी आबादी से ज़्यादा अस्थायी आबादी भी आती रहती है। इसलिए कहीं कहीं उनकी शिकायत को हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, वो शिकायत जायज़ है। हमारे पार्षद काफ़ी जागरूक है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो स्वच्छता का है, उस पे अगर हमारे माननीय पार्षद गए संबंधित अधिकारी के पास बात करने, बात और समस्या रखने, और समस्या रखना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। समस्या हम जब तक संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचाएंगे, वो रूटीन में जो काम होता है, अगर विशेष कहीं आवश्यकता है तो हमें तो बताना पड़ेगा। बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा, और जाने में, समस्या रखने में, कुछ संवाद में कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को भी हम दूर करेंगे, और समस्या कहीं न रहे, ये मिलजुल कर केवल हमारे अकेले के प्रयास से नहीं होगा, उसमें अधिकारियों की भी भूमिका होती है। और हमें अपने आप पे ये भरोसा है कि जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में और माननीय पार्षद के द्वारा आएगा, सबका समय के अंदर समाधान कराने का पूरा प्रयास होगा।